हु इज जीसस? यीशु कौन थे? हर साल गुड फ्राइडे और क्रिसमस के टाइम हर किसी व्यक्ति के जहन में ये सवाल जरूर आता है। इस वीडियो में हम और आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीसस कौन थे। वो इंसान थे या परमेश्वर थे, या महज इंसानों की एक कल्पना थे, या फिर कुछ और। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद आप जो चाहे वो कमेंट्स कर सकते हैं। जीसस कौन थे ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो हमसे क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे क्या समझते हो। जो तुम मुझे समझोगे मैं तुम्हारे लिए वही हो जाऊंगा। अब हम जानते हैं बाइबल क्या कहती है। तो बाइबल कहती है कि यीशु एक मनुष्य था, और बाइबल उनके जन्म और उनकी मृत्यु का भी वर्णन करती है। मतलब उन्होंने इंसानों की तरह जन्म भी लिया और समय आने पर अपना शरीर त्याग भी दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु श्री राम और भगवान कृष्ण ने किया था। बाइबल कहती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था, और यीशु खुद भी कहते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। बाइबल कहती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और खुद भी परमेश्वर है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि वो मनुष्य है या परमेश्वर? तो इसका जवाब है कि वह दोनों ही है, यानी एक सच्चा मनुष्य और भगवान का पुत्र। दोस्तों, अब हम यीशु की कहानी को जानेंगे, और अगर आप लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है या उनकी कहानी कोई देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह उन्होंने एक साधारण बच्चे के रूप में जन्म लिया था, और जैसे ही वो बड़े हुए वो अपने चमत्कारों से लोगों की सहायता करने लगे। उन्होंने अंधे की आंखें खोली, लंगड़े को चलना सिखाया, बहरे को सुनना सिखाया, यहाँ तक कि मुर्दे में भी जान फूंक दी। अब इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि जो लोग इनको नहीं मानते थे वो इन्हें हमेशा खत्म करने की कोशिश करते थे, लेकिन जब भी यीशु कोई चमत्कार करते तो उन्हें खत्म करने वाले लोग भी अचंभित रह जाते थे। लेकिन फिर भी उनके दुश्मनों ने ये तो ठान लिया था कि हमें इसे खत्म करना है। यीशु अपने आसपास के लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाते रहते थे और जीवन जीने का सही मार्ग भी दिखाते रहते थे। बस इसी बात से यहूदियों को परेशानी थी कि अगर ये ऐसा ही करता रहा तो ये बहुत जल्दी हमारे बीच क्रांति ले आएगा। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि पॉलिटिकल लोग करते हैं अपोजिट पार्टी वालों के साथ। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर क्या था, यहूदियों ने जीसस की शिकायत उस समय के रोमन गवर्नर हिलातू या हिलाकू से की, और हिलातू ने उन्हें क्रूज पर लटकाकर मार देने की घोषणा की। अब उनको मारने की वजह यहूदी बहुत सारी बताते हैं, लेकिन इनमें से एक वजह यह है कि वो अपने चमत्कार से लोगों को ठीक कर देते थे और मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। अब मैं नहीं जानता कि ये सही है या गलत, लेकिन अगर मेरे पास ऐसी शक्ति हो या मैं ऐसा चमत्कार करने लगूं कि मैं मुर्दे में जान फूंक दूं, तो मैं कभी किसी मुर्दे को जिंदा नहीं करूंगा, यहाँ तक कि मैं अपने माता पिता को भी जिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जन्म देना और प्राण लेना ईश्वर की मर्जी है। अब क्योंकि यीशु कहते थे कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। आप लोग ये बात जानते हैं कि जीसस को किस तरह से क्रूज पर लटकाया गया था, लेकिन आप लोग ये बात शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये मुझे भी अभी पता चली है कि यीशु ने मरने से पहले एक भविष्यवाणी की थी, और उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी मौत के 3 दिन बाद फिर से जी उठूंगा। अब जब क्रॉस पर से जीसस की लाश को उतारा गया तो उनके मृत शरीर को कपड़े से लपेटकर एक कब्र के अंदर डाल दिया गया, और उस कब्र को गुफा में रख दिया गया, और गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया गया ताकि कोई भी उसके अंदर ना जा पाए, और यदि यीशु जिंदा है तो वो वहां से बाहर ना निकल पाए और भूख प्यास की वजह से उनकी मृत्यु वहीं हो जाए। इसके अलावा गुफा के बाहर रोमन सैनिक पहरा देते रहते थे कि कोई अंदर जाए ना पाए। अब 3 दिन बाद जब कुछ औरतें उस गुफा के पास गईं, तो उन्होंने क्या देखा कि वो पत्थर जो गुफा के द्वार पर लगा था वो वहां से कोसों दूर पड़ा है, और जीसस का शरीर वहां नहीं है। और अचानक एक बहुत तेज रोशनी उन्हें दिखी, और उस रोशनी ने उन महिलाओं से ये कहा कि तुम किसकी चिंता करते हो, मैं तो यही हूँ, हमेशा से यही था और यही रहूंगा। फिर उन औरतों ने ये बात वहाँ के गवर्नर को बताई, और हैरानी की बात यह है कि जो सैनिक वहाँ पर 24 घंटे पहरा देते थे, दिन रात पहरा देते थे, वो उस वक्त सो रहे थे। अब ये जानना आपका काम है कि क्या सच में वो लोग सो रहे थे या ये भी कोई चमत्कार था। लेकिन यहीं पर जीसस के चमत्कार खत्म नहीं होते। इसके बाद भी कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जीसस को देखा है, और कई बार वह उनसे ढेर सारी बातें भी किया करते थे, बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहते थे। अब यहाँ से जिस इंसान के साथ इतना जुल्म हुआ हो, जिसके हाथों में कीलें ठोक दी गई हो, जिसकी पैर के पंजों में भालों से वार किया हो और खून निकाल दिया गया हो और उसको खाना न मिला हो, वो इंसान कैसे जीवित रह सकता है? सो इसका सीधा जवाब ये है कि वो इंसान नहीं थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे, यानी कि वो भी परमेश्वर थे। यहाँ पर जीसस के चमत्कार खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो लोग जीसस से प्यार करते हैं या जिन्होंने अपना जीवन जीसस को समर्पित कर दिया है, वो लोग ये मानते हैं कि जीसस हमारे साथ हैं और कोई भी उन्हें महसूस कर सकता है, उनसे बात कर सकता है। बस आपको सच्चे दिल से ये कहना है कि हे परमेश्वर, शुक्रिया, आपने मेरे पापों को अपने सर ले लिया और आप मेरे लिए सूली चढ़ गए। इस बात के लिए मैं आपका सदैव आभारी हूँ। कृपया मेरे जीवन में आए और मेरा कल्याण करें। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि जीसस कौन थे। तो अब शुरू होते हैं हमारे कुछ सवाल। जी हाँ, इंसान है, सवाल तो मन में आएंगे ही। तो मेरा पहला सवाल है, बाइबल के अनुसार जीसस जानवरों से बेहद प्यार करते थे। अब जीसस क्या खाते थे ये तो नहीं पता,
लेकिन उस समय भी लोग मांस मछली खाया करते थे। और बाइबल से हमें ये बात पता चलती है कि एक बार जीसस ने अपने चमत्कार से सिर्फ 2 मछली और 5 रोटियों से 800 से भी ज्यादा लोगों को खाना खिलाया था। अब दोस्तों मेरा सवाल यह है कि यदि यीशु लोगों को ये सिखाते थे कि जीवन कैसे जीना है और वो खुद जानवरों से इतना प्यार करते थे, तो क्यों वो लोगों को मांस मछली खाने देते थे? मेरा दूसरा सवाल यह है, जो कि बहुत छोटा सा सवाल है, कि जीसस हर बार ये जताने की कोशिश क्यों करते थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? अब ये बात अगर आज के समय में हम में से कोई कहेगा तो जाहिर है कि हम लोग उसे पागल कहेंगे, लेकिन बाइबल के अनुसार यीशु बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने लोगों को बहुत कुछ सिखाया था। बाय द वे, जिस तरह यीशु ईश्वर के पुत्र है, वैसे हमें भी कहा जाता है कि हमें भी भगवान ने बनाया है, तो हम भी ईश्वर के पुत्र हुए ना। दोस्तों इस सवाल से कई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, तो मैं चाहता हूँ इस सवाल को यहीं खत्म कर दूं और आप मेरे इस सवाल के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। अब ये रहा मेरा तीसरा और आखिरी सवाल और सबसे बड़ा सवाल, कि यदि यीशु ये कहते थे कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, तो परमेश्वर कौन है? अब हर व्यक्ति ये तो जानता है कि उसके धर्म के भगवान कौन है, लेकिन बाइबल के अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि परमेश्वर वो है जिन्होंने तुम्हें बनाया है। उनके अलावा इस दुनिया में और कोई बड़ी शक्ति नहीं है, वो ही है और वो ही सबके मालिक हैं और उन्हें बाइबल में गॉड कहा जाता है। यही बात हमारे हिंदू धर्म में भी कही जाती है कि ईश्वर है जिन्होंने तुम्हें बनाया है, मगर उन्होंने धर्म नहीं बनाया, धर्म तुमने बनाया है। अब दोस्तों ये मैं तो नहीं बता सकता कि जीसस किसे अपना पिता कहते थे और कौन परमेश्वर है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे लिए परमेश्वर कौन है, तो उसका जवाब होगा महाकाल। महाकाल मतलब ये है कि जिसका कोई काल नहीं है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जन्म ही नहीं लिया कभी, तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, वो महाकाल है। उसी तरह परमेश्वर श्री हरि विष्णु है, परम पितामह ब्रह्मा है जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, देवी दुर्गा है जिन्होंने बुरे राक्षसों का नाश किया है, और भी इनके बहुत सारे रूप हैं। मतलब कुल मिला के परमेश्वर सिर्फ एक ही है, बस उसके अलग अलग रूप है। अगर मैं आंख बंद करके ध्यान करूं और मैं ये जानने की कोशिश करूं कि परमेश्वर कौन है, तो मेरे मन में एक रोशनी जलती है और मुझे लगता है कि वो ही परमेश्वर है, जिसकी कोई शक्ल नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो ही परमेश्वर है। और अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, भगवान सब इसके ही रूप है। अब दोस्तों मेरे तीसरे सवाल का जवाब तो मैंने खुद ही दे दिया अपने आप को। अब दोस्तों हमारी ये वीडियो तो यहीं पर ही खत्म होती है, लेकिन जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये वाली वीडियो दिखी। इनके चैनल का नाम है द वरदान क्रिश्चियन और इस वीडियो का टाइटल था एक्सपोज, कौन है हिंदू धर्म के परमेश्वर, हु इज द सुप्रीम गॉड ऑफ हिंदुइज्म। तो ये पूरी वीडियो मैंने देखी और बाकी सारी बात तो मुझे फिर भी ठीक लगी, लेकिन इन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा कि त्रिमूर्ति को भी क्रिएट किया गया है भगवान द्वारा। देखिए, ब्राह्मण को क्रिएट किया गया है भगवान द्वारा, इंसानों को क्रिएट किया गया है, बाकी सब चीज़ों को क्रिएट किया गया है, कृष्ण को भी भगवान द्वारा बनाया गया है, राम को भी भगवान द्वारा बनाया गया है, लेकिन त्रिमूर्ति को किसी के द्वारा नहीं बनाया गया। और इस चैनल के ओनर से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पता है कि त्रिमूर्ति को किसके द्वारा बनाया गया, तो प्लीज़ एक वीडियो बनाकर हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि किसके द्वारा बनाया गया है। हाँ, मेरे आपके जितने सब्सक्राइबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल पूछना मेरा काम है, तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी सेपरेट वीडियो जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि जीसस कौन थे, और इसके साथ साथ हमारे मन में जो सवाल थे वो भी हमने रखे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे तो ये वीडियो हमारे रेगुलर टॉपिक से अलग थी, लेकिन इस वीडियो को मेरी तरफ से क्रिसमस का गिफ्ट समझकर आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। आप सभी को बड़े दिन यानी कि क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी अपने परमेश्वर से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारे जीवन में आए और हमारा मार्गदर्शन करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करूंगा आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे हमारी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।